तो अब उसके लिए भाई तुम ज़रा काम हो जो, हमें ये कमेंट कॉपी करना पड़ेगा पहले और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 2। ठीक है जी, CSS में भी कर लेते हैं। और सेक्शन 1 भैया देखो तुम्हारे लिए कितना कोड लिख दिया मैंने बातों बातों में। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिव बल्कि और उसकी क्लास का नाम सेक्शन नंबर 2 कुछ यूँ, और सेक्शन नंबर 2 को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, विड्थ दी 100, हाइट दी 100, कितनी VH और बैकग्राउंड तो ऑलमोस्ट वाइट है। तो यहाँ पर हमारा काम आगे मूव ऑन हो गया। जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक करो और लाइक करो और कमेंट करो, जो समझ में नहीं आया वो भी और जो समझ में आ गया वो भी। चलते हैं अब आगे। देखो भाई साहब, हमको तुम ज़रा बड़े हो सकते हो, ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर हमें एक ये चाहिए और ये एक बनाएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट और यहाँ पर तो वीडियो लगेगी ना, तो बनाते हैं यार, क्या मसले वाली बात है। यहाँ पर मुझे रो चाहिए, ओके रो नहीं चाहिए मुझे, पहले चाहिए कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का काम क्या होगा, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों को कंटेन करके रखेगा। ठीक है जी, तो कंटेनर विड्थ कितनी दूँ जल्दी बताओ, 80% और हाइट 50% और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। भाई साहब कहाँ पे हमारा ब्लैक बॉक्स। पोजीशन एब्सोल्यूट, एक काम करते हैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे दो और लेफ़्ट से 50% और ट्रांसलेट x -50%। तो अब करते हैं इसको 90 पे। ओके है, नहीं ओके यार, नहीं ओके, तो 85 80 कर दो और यहाँ पर नीचे आ जाओ, हाइट वाइज 60 कर दो, 70 या 80, टॉप से अगर 80 है ना हाइट वाइज तो बचा कितना 20%, तो टॉप से 10 कर दूंगा तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना मुझे एक चाहिए हो, बल्कि इसको ऐसे रहने दो, इसके अंदर डॉट रो 1 इसको स्टाइल कर लो पहले। इसको क्या करूँगा, विड्थ तो 100 ही दूंगा, हाइट इसी के पीरियड की 50%, देखते हैं आता है कि नहीं। यस आ गया, वेल डन। अगर मैं एक और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा ना तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो दिस इज़ ऑल गुड। ओके, तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब इस रो के अंदर मुझे कॉलम बनाने, पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो सेम काम करेंगे, कॉल 1 2 3 2 और 3 कुछ यूँ, और बल्कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, वो बताता हूँ क्यों। कॉल 1 को ना विड्थ दो, कॉल 1 विड्थ कितनी 30%, हाइट इसी के पेरेंट की 100 और बैकग्राउंड या बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड पर्पल भाई साहब बहुत अच्छा लगता है, इसको ये कर दो। तो ये वाला आ गया एक कॉलम। अगर नहीं ना समझ में नज़र आ रहा तो एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर
ये करके आपको दिखा देता हूँ। एक कॉलम है ये, कॉपी करूँगा ना तो देखना क्या होगा, ये नीचे चल जाएगा, यानी कि है 3 ही लेकिन वो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। इसको एक ही लाइन में लाने के लिए क्या करूँगा जल्दी बताओ भाई साहब। हमें पता है, हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, लिखने से काम हो जाएगा जी। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आ गया। इसको बस एक को चेंज कर लो और अपना काम तो हो गया है। बस इसके अंदर आप कंटेंट डालो और इसकी गेम ख़त्म करो। डालते हैं भाई साहब, पहली गेम है जी हमारी, और वो उस गेम का नाम है जी ये वाला कॉलम। इस कॉलम में सबसे पहले H2 जिसके अंदर लिखा है जी आवर सर्विसेज देखे आया, आ गया भैया कार्ड 1। ओ H2 कलर कौन सा है, ये वाला है, नहीं आया H2 सॉरी H1 मैंने लिख दिया। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स। इसको भी ख़त्म करो, इसको भी और इसको भी, अब हमें नहीं चाहिए, अब सिर्फ डिज़ाइन फोकस। उसके बाद H1 जिसमें लिखना है जी हमने सॉल्यूशंस एंड फोकस एरियाज। ओके H1 कलर वाइट, ओ वाइट नहीं ब्लैक। और विड्थ से देंगे तो फिर ये नीचे जाएगा ना, दे दी विड्थ। और क्या दिया जा सकता है, ठीक है जी मार्जिन टॉप देंगे 10 पिक्सल्स का, वो इधर आ जाएगा। कलर जो है ना ब्लैक नहीं देना, कुछ ये देंगे। ओके एक लोरम इप्सम का डमी टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्स्ट है नहीं, तो 30 यहाँ 20। और यहाँ पर के अंदर P कलर ग्रे, और ग्रे नहीं देना बल्कि ग्रे से भी थोड़ा सा लाइटर वर्जन, ठीक है जी। और एक और काम करना है, ये टेक्स्ट थोड़ा लेंथी हो गया, उसको मैं यहाँ तक प्रोविडेंट तक ख़त्म कर रहा हूँ, ये लो वेल डन। लाइन हाइट इसमें दी नहीं हमने 25 पिक्सल्स, नाइस। 14 साइज क्या होता है भाई, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, ठीक है। और विड्थ 80% या 85 ओके। लाइन हाइट कम कर दो, 22 कर दो, ठीक है। मार्जिन टॉप कर दो, बॉटम नहीं, टॉप 10 पिक्सल्स, ताकि ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए। और एक बटन जाएगी हैश क्यों लगाया है, वो इस वजह से क्योंकि अभी ये लिंक कोई है नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पे लिखना है जी हमने ऑल सर्विसेज, नाइस। ऑल वन के अंदर ये सबसे पहले क्या काम था हमारा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद जल्दी बताओ ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद एक और काम रह गया था, वो है जी हमारा
ये ठीक है, वेरी नाइस। और एक और चीज़ रहेगी वो थी फ़ॉन्ट साइज, ये वाला, और इसको 20, वेरी लुकिंग गुड। तो ये पार्ट तो कंप्लीट, चलते हैं आगे और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए सेम चीज़ यही लगेगी। मैं एक काम करता हूँ कि ना, ये तो हो गया ना, ऊपर चलो जो हमारा कार्ड कंटेनर रैपर था, इस रैपर में से हमको चीज़ें बस चुरा कर लेकर आनी है। बल्कि चीज़ें क्या चुरानी है, इसको जाने भी दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं, हम खुद ही बनाएंगे भाई। यहाँ पे देखो ये है जी, वही काम दोबारा आ गया, खुद ही कस्टम कर्सर बनाएंगे। और कर्सर नहीं, आइकन। तो मैं इसको बना के फटाफट से आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब अपने आइकन्स को बनाकर लेकर आ चुका हूँ। तो आप स्टाइल करते हैं अभी इसको। सबसे पहले हमारा डोर आइकन ऐसा ही है, और डोर आइकन के अंदर थी इमेज, करंट डायरेक्टरी के अंदर एसेट्स, यहाँ पे सेक्शन 2 आइकन 1 देखना। ओके, अब है जी हमारा रो 1 के अंदर डॉट कॉल 1 nth चाइल्ड 2, इसके अंदर डॉट आइकन और उसके अंदर की इमेज। अब ये कैसे काम कर रहा है, तो ये काम कुछ यूँ कर रहा है कि ये डॉट रो 1 है, ठीक है, उसके अंदर डॉट कॉल 1 है। तो ये कॉल 1 जो है कि पहला चाइल्ड है, कॉल 1 सेम है तो दूसरा चाइल्ड है ये। तो दूसरे चाइल्ड के अंदर डॉट आइकन नेगेटिव और उसके अंदर है इमेज। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे वही पिक हो गई, बस उसकी विड्थ 20% कर लो, दैट्स ऑल। और एक और चीज़ पता नहीं लग रहा कि ना, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट ही है ना, तो यहाँ पर बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो में ना कौन सा दूंगा वो मैं बताता हूँ। जो हमने ऊपर अपने कार्ड को दिया है ना, ये वाला यहाँ पर सेम काम करेंगे। लग गया समझ? और अब पता लग रहा है, इसको पोजीशन रिलेटिव कर दो, इसकी 15 या 16, 12, 13, 14 ओके। पोजीशन एब्सोल्यूट की लेफ्ट से 50, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x माइनस 50%, ओके। और टॉप से ऑटो नहीं 5%, दैट्स लुकिंग नाइस। और यहाँ 8 कर दूँ, यहाँ 10, तो 10 पे ओके है। एक हमें H1 इसके अंदर चाहिए, जिसके अंदर लिखना है IT मैनेजमेंट, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉपी और इसके अंदर के H1, और H1 का क्या लिखना है, कलर ब्लैक तो करना नहीं है, ब्लैक का ही शेड देना है कुछ ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स, बहुत कम, 18, 22, 30, 25, 25 है क्या, सही लग रहा है, यही कर लेते हैं। लेफ्ट से यही रहेगा, टॉप से 20 रहेगा, 30, ओके। यहाँ पे मसला ये हुआ है, ये सेंटर में आना चाहिए लेकिन वो नहीं आया। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट,
विड्थ अगर इसको दूँ 100% तब भी नहीं होगा, 50 दे दूँ। ओके, तो विड्थ उसको मैंने दे दी, तो विड्थ देने से वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। उसके बाद एक पी टैग लोरम इप्सन का है, 20 वर्ड्स जनरेटेड, हियर इज इट। तो इसके अंदर का जो पी है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर POA और लेफ्ट से यही वाला इसको और बॉटम से 10% 20, ठीक है जी, 25 कर लो। वेरी नाइस। और एक बटन यहाँ पर लिखना है जी रीड मोर, और रीड मोर करके यहाँ पे एक राइट एरो होगा, वेयर इज इट, ये वाला कॉपी किया स्पेस के साथ, यहाँ पे पेस्ट, तो यहाँ पे वो एरो भी आ जाएगा। अब ये सारा कुछ बना बनाया क्यों हुआ है वो मैं बताता हूँ, और वो क्यों हुआ है वो देखो। यहाँ पे हमने पहले से कोई स्टाइल ये वाला दिया, तो इस वजह से ये स्टाइल पकड़ा। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे इसमें से एक तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है जी, कलर ये वाला चाहिए, और जिसके अंदर आई है ऐसा ही है ना, और उसमें बस मार्जिन चाहिए टॉप बॉटम से नहीं, लेफ्ट राइट से 20 पिक, डेट्स ऑल। 20 से ज़्यादा तो 10 फिंगर, ओके बस ये हमें चाहिए। और पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट वाली कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दे, और बॉटम से इसको 5% गुजारा, यहाँ 8%, तो ये हमारा एक कार्ड बन के तैयार। सेम काम करना है हमने, ये जो कार्ड है ये बड़ा, इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पर पेस्ट आ गया। अब इस तरह क्यों आया ये, क्योंकि हमने ये सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए किया है। अब क्या करेंगे, हम तीसरे चाइल्ड के लिए कर लेंगे। तो अब इस काम को स्पीड अप करने के लिए ना मैं एक वैसी एक डमी CSS की ना फाइल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या वो देखना। यहाँ पे मैं लिखूँगा बस जो 3 है ना, ओ सॉरी जो 2 है, उप्स ये आ रहा है इस तरह, Ctrl+D दबाए जितनी दफ़ा है उसने इकट्ठे खुद ही सिलेक्ट किए। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जाऊँगा 3 लिख के इसको कर दूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद जब यहाँ पे वापस आऊँगा तो देखा फटाफट से हमारा काम हो गया। और वो क्यों हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल बनाई और वहाँ पर लाकर जो मुझे चाहिए था कोड कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। अब देखो कि मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना था, मुझे सिर्फ nth चाइल्ड चेंज करना था जो कि ये था, ठीक है, जो कि इसके पहले लिखा हुआ था 2। तो इस सारे को मैंने इकट्ठे सेलेक्ट कैसे किया, मैंने पहले एक चीज़ को कंप्लीट सेलेक्ट किया। अब मैं दबाऊंगा Ctrl+D। अब ये Ctrl+D करेगा क्या, वो ये करेगा कि जो सिलेक्ट हुआ आइटम इसके से मिलता जुलता सेम अगर कोई कोड के अंदर है तो वो उसको खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, और वो उतने सेलेक्ट करेगा जितना मैंने पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। अगर मैं इतना सिलेक्ट करता तो वो क्या करता, अगर मैं Ctrl+D दबाऊँ तो वो सिर्फ ये वाले को सिलेक्ट करेगा, फिर दबाऊँगा इसको करेगा, फिर दबाऊँगा इसको करेगा, फिर दबाऊँगा इसको करेगा, और फिर दबाऊँगा इसको करेगा। तो इस तरह मैंने क्या किया, सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर गया और ट्रैक 3 किया, तो सीट यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इधर 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 और इधर। तो इससे फटाफट से मेरा काम हो गया, तो इसलिए मैंने ये फ़ाइल बनाई। अब इसका काम हो गया, इसको करेंगे ख़त्म यहाँ से। अब ये एम्प्टी फाइल है,
यहाँ पे हमारा काम हो गया, वेल एंड गुड। तो ये तो हम चाह रहे थे। नेक्स्ट मूव करें अपने, ठीक है जी। ये है जी हमारी रो 1, वेयर इज इट, यही है, यस। इस रो 1 को कॉपी करो और यहाँ पर रो 1 को पेस्ट। तो मेरे पास वही चीज़ डुप्लीकेट होके आ गई। अब यहाँ पर करना क्या है, इस चीज़ को ख़त्म करके मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको, बल्कि इस कॉलम को डिलीट कर दो। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। अब ये देखना ये मैनेज कैसे करूँगा मैं, वो कुछ इस तरह से करूँगा कि ये देखो हमारे पास अब 2 चाइल्ड हैं कंटेनर के, पहला ये है, दूसरा ये है। तो मैं उसको बताऊँगा कि भैया तुम्हारा पास, वाओ, वेयर इज इट कंटेनर, इसके अंदर 2 रो 1 है, कौन सी वाली, 2 वाली, उसके अंदर अब काम होगा। जो भैया तुम्हारे अंदर अब काम क्या किया जाएगा, डॉट कॉल 1 जो है, ठीक है, डॉट कॉल 1 ये वाली सेम काम कॉपी किया, यहाँ पर गए, इधर पेस्ट। अब देखने करूँगा क्या, इसको सिलेक्ट किया पहले मैंने इकट्ठे को, कंट्रोल डी दबा के सब को सिलेक्ट किया, कॉलन दबाया, यहाँ पे लिखा, क्या दिखा, nth चाइल्ड और 2, और उसके बाद कॉल 1 यहाँ nth चाइल्ड जो ये लिखा है, इसको करूँगा फर्स्ट करके कॉपी किया, नीचे आए और यहाँ पर पेस्ट। देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। यस, हमारा काम हो गया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेरा ख्याल है कोई मसला आया, यस आया है, तो कोई मसला नहीं, वो कर लेते हैं। वो आया क्या है, हमने जो उसको आई को यानी कि मार्जिन दिया था ना लेफ्ट राइट से कितना 10 पिक्सल, बस वो ही मिस है, बकाया काम ओके है। दिस इज लुकिंग गुड, वेरी गुड, ऐसा ही है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, और क्या होना चाहिए, ये जो है दूसरा चाइल्ड, एक और बनाता हूँ ना, फिर ये काम आ जाएगा। तो ये वाला तो ओके है, और अब इनके दरमियान स्पेस चाहिए मुझे। तो क्या किया जाए, सबसे ऊपर जाओ, यहाँ पर हाइट को ना 48 कर दो, 45 कर दो। ये करने के बाद इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कर दो कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन, यहाँ स्पेस बिटवीन कर दो। दिस इज नाइस, वेरी नाइस। 48 कर दो, तो 48 कुछ इस तरह से हमारी आ जाएगी। पहला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पर ये जो तीसरा चाइल्ड है ना, वेयर इज इट, ये इधर सिर्फ हमें अपनी वीडियो बॉक्स लगानी है। तो ये ख़त्म करके इसको कहूँगा इसके अंदर वीडियो, और वीडियो अभी के लिए मैं कौन सी लगा रहा हूँ, वीडियो अभी के लिए मैं लगा रहा हूँ कंटेंट डायरेक्टरी के अंदर जो अभी मेरे पास वीडियो पड़ी है ना, वही लगेगी। कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं भाई साहब, अभी यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। तो रो टू कॉलम, ये
इसको पकड़ लेंगे, इसके अंदर डॉट वीडियो है। अब कॉलम यानी कि कॉल 1 जो है, तीसरा कॉल 1 है, ऐसे ही कहना हुआ क्योंकि ये तीसरा है। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो तीसरे कॉलम के अंदर वीडियो, ठीक है, और उसकी विड्थ 100, हाइट 100, कुछ यूँ। उसके बाद इसी को कॉपी किया। अब इसके अंदर वीडियो का टैग है और इसको मैं कर रहा हूँ ओवरफ्लो इसका हिडन, ताकि वीडियो इस तरह आ जाए। और ऑब्जेक्ट फिट कवर कुछ यूँ, तो वीडियो भी इस तरह आ जाएगी। वेल डन। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक तो लूप कर रहा हूँ और एक म्यूटेड कर रहा हूँ, ताकि ये म्यूटेड ही रहे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी। एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इसका कंटेंट चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी रो को कोलैप्स करो, पहली रो के अंदर ये वाले, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरे एलिमेंट को चेंज करना जो कि है जी साइबर सिक्योरिटी। कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी, बकाया सारी चीज़ हुई, बस एक इमेज, वो आइकन 2 होगा, तो आइकन भी हमारे पास चेंज। वेल डन, वेरी नाइस। इसके बाद अब ये देखो कि ये आइकन ज़रा सही नहीं लग रहा, यानी कि छोटा लग रहा है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। कैसे करेंगे आप मुझे बताओ खुद ही। तो इसको बड़ा करने के लिए ऊपर चलते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉट रो 1 डॉट कॉल 1, कौन सा चाइल्ड, 3 वाला, और हम अभी 3 पे ही काम कर रहे हैं। वेल डन। 3 के अंदर इमेज है, उसका साइज बस 15 या 18 कर दो तो काम हो जाएगा। और रोटेट मुझे लग रहा है कि ना 6 डिग्री, 7, 8, 6.5। तो अब ज़रा थोड़ा बहुत सही लग रहा है। यहाँ 8, ओके, तो 6.8 या दिखा भी करा कि नहीं करा, ठीक है। 7 डिग्री भी चलेगा, तो 7 डिग्री भी ये हो गया। तो पहली रो का काम फिनिश, टाटा बाय बाय। दूसरी रो के अंदर आओ, यहाँ पे लिखा है जी पहले में क्लाउड कंप्यूटिंग और आइकन 3, नाइस। और फिर ये वाला है जी, यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपर और आइकन 4। अब देखो यहाँ पे ये हेडिंग खराब हुई। तो दूसरी रो, पहला चाइल्ड नहीं, हमें चाहिए क्या चाहिए, सिर्फ H1। तो यहाँ पर तीसरे के जस्ट ऊपर मैं लिख रहा हूँ, उसकी विड्थ तो कर दो 60% ज़रा, 70, 80, 90। अब ये पहला चाइल्ड है तो हमें दूसरे के लिए काम करना है, तो वो कर लिया हमने। 80, 70, 60, 50, 55, 55 किया, तो यहाँ सिस्टम कंप्लीट। अब रहता क्या हमारा यही लॉजिक जो हमने इसके लिए लगाया, ठीक है जी। तो लगा लेते हैं भाई साहब, ये काम करते हैं। मेरा हीरो बॉक्स में लगा था ना हमारा प्ले बटन, ये रहा। हीरो बॉक्स को कोलैप्स करो और यहाँ पर आओ, मेरी वीडियो के ऊपर ये आ गया, ठीक है जी। अब ये देखो, होना ये चाहिए था कि सेम स्टाइल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ वो बताता हूँ आपको। हीरो बॉक्स वाले स्टाइल पे जाओ, यहाँ से ये वाला जो बटन है
मेरा ख्याल है ये वाला होगा। यस, हीरो बॉक्स के अंदर, रुको ज़रा मुझे दोबारा देखने दो। हीरो बॉक्स और ई टैग और प्ले बटन। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें ये वाला चाहिए, ये सारा चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और इसको बंद करेंगे। और मुझे देखना, अब मैं करूँगा क्या, मुझे अपनी इधर इस पे चाहिए। पहली बात तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ख़त्म करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और फिर इसको कॉपी कर लूँगा और सिंपल एज दैट यहाँ पर ला के पेस्ट जैसे करूँगा तो मेरा वीडियो बटन आ रहा होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं वीडियो को सिलेक्ट करूँगा ना तो वो अभी सिलेक्ट नहीं होगी। भाई यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे चलाने के लिए पहले तो इसको सेट कर लूँ ना पहले। अब इसको सेट क्या कर लूँ कि इसको टॉप से 50 और लेफ़्ट से 50 और ट्रांसलेट -50% x और -50% y। सेम थिंग इसको 50 और 50 और ट्रांसलेट -50x और -50y। देखते हैं हुआ नहीं हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको खुद ही मैनुअल सेट कर लेते हैं। 45 टू 40 38 39 और लेफ्ट से भी 48 5 3 2.5 और टॉप से भी 39.5 और होना चाहिए 40 होना चाहिए, नहीं 13.75% और 42.75%। तो यहाँ पर बटन मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। बस इसको चलाने के लिए सेम थिंग इसको करूँगा कॉपी, यानी कट एक फंक्शन में डाल दूँगा। इसको मैं डालूँगा हीरो बॉक्स वीडियो प्ले, ठीक है। और इसको इस फंक्शन में डाल के इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और ये चल जाएगा फंक्शन। देखते चला क्या नहीं, इसके लिए मैंने किया ना, ठीक है चल रहा है। तो बस हमें क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है और किसके लिए करना है, हमें चाहिए सेक्शन 2 वीडियो प्ले, ठीक है जी। और ये प्ले बटन किसके अंदर है, प्ले बटन है हमारे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 तो देखते हैं चलती है कि नहीं। चलनी तो चाहिए, नहीं चली, वेल डन, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर प्ले बटन के अंदर यहाँ पे हम कहेंगे कि सेक्शन 2 तो है ही है, उसके अंदर कंटेनर है। और ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए ये सेक्शन 2 के अंदर डॉट कंटेनर और कौन सी nth चाइल्ड
2 के अंदर वीडियो टैग है, तो करोगे क्या, यहाँ पे वीडियो चलनी तो चाहिए यार। डॉट कंटेनर अंदर ये है और उसके अंदर ये है, नहीं चली तो कैसे चलेगी भाई साहब, जब हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल करोगे तो तभी तो चलेगी वीडियो। वेल डन, नाइस। तो अगर ये भी नहीं करेंगे ना तो आई गेस चल तो जाएगा। हाँ, यस, ये भी चल रहा है और हमारा ये भी चल रहा है। वेरी गुड, यहाँ तक हमारा काम ओके है। अगला सेक्शन कौन सा है भैया हमारे पास? अगला सेक्शन है हमारे पास ये वाला। देखते हैं किस तरह ये बनाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग और देखेंगे क्या क्या चीज़ें अब इसके लिए चाहिए। एक तो इमेज चाहिए ये वाली, और एक ये आरपीजी की हमें इमेज चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी भी कोडिंग। इसको मैं करता हूँ कोलैप्स और यहाँ पर क्या करूँगा, इस रो को भी करूँगा बंद और सेक्शन 2 को कर दूँगा क्लोज। क्योंकि सेक्शन 2 का भी काम कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ आ रही है ना। यहाँ पर सेक्शन 3 किया और ये रहा हमारा CSS का कमेंट, और यहाँ पर मैंने होम दबा के शुरू पे आया। शुरू पे यहाँ पर आने के बाद सेक्शन 3 और अब स्टार्ट करते हैं। इसको करो एम्प्टी, यहाँ से करो बंद, ठीक है। और अब करते हैं इसको कोड करने के बाद